प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन को निकालें। मेरे साथ यशायाह नबी की किताब निकालिएगा। यशायाह अध्याय 53 53 उसका 6 वचन। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, ये जो पवित्र वचन है यशायाह नबी 53 अध्याय, जो आप पूरे अध्याय को पढ़ेंगे, आप यीशु के दर्द, यीशु की पीड़ा, परमेश्वर के प्रेम को वहाँ पर देख पाएंगे। हालेलुया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है, हम सब भटक गए, हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया, पर हमारे अधर्म, हमारे बोझ को, हमारी पीड़ा को, हमारे पाप को परमेश्वर ने यीशु मसीह पर लाद दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो हमने किया हमें भुगतना था, पर धन्यवाद परमेश्वर का कि परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर उन तमाम बातों को डाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, दो परिवार थे, अड़ोस पड़ोस में थे, बहुत अच्छा संबंध उनका, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते, बहुत एक दूसरे का आदर करते। पर एक जो पड़ोसी है, उसका जो बेटा था वो बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का था, बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का। कई बार वो कभी क्रिकेट खेलता तो पड़ोसी के घर के शीशे को, खिड़की को तोड़ देता, कभी उनके बगीचे में घुस के कभी उथल पुथल मचा देता, नाना प्रकार की गतिविधि। और बार बार वो पड़ोसी जो है आपस में उलझ जाते। और ये जो बदमाश लड़का है, जो दुष्ट लड़का, उसका पिताजी हमेशा हाथ जोड़ के पड़ोसी से कहता, भैया माफ़ कर दो, क्या करूं, बच्चा ही है, समझाने का पूरा कोशिश करूं, माफ़ कीजिए, एक बार और क्षमा कर दीजिए। और बार बार ये पिता जो है कीमत चुकाता है। उसके गमला टूट गया, उसका कीमत चुकाता है, वो खिड़की जो टूट गई उसका कीमत चुकाता है, हाथ जोड़ता है। और वो जो दुष्ट लड़का है वो बार बार बच जाता है। उस दुष्ट लड़के को समझ में नहीं आ रहा है, उसे ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बच क्यों जा रहा हूं। याद रखिएगा, उस दुष्ट लड़के का पिता कीमत चुका रहा है, और उसे कीमत चुकाने के कारण, उस क्षतिपूर्ति के कारण ये लड़का अब तक बचा है। जब इस कहानी को मैं समझता हूं तो मुझे ऐसा लगता है वो जो दुष्ट लड़का है वो मैं ही हूं। हालेलुया। मेरे भी पाप भयंकर थे, मेरे काम, मेरे कुकर्म, मेरा जीवन बहुत घृणित था। पर ये तो धन्यवाद परमेश्वर पिता का, जो मेरे हर कुकर्मों का, मेरे हर पापों का वो कीमत चुका रहा था। हर वो कोड़े जो प्रभु यीशु मसीह को लगे वो मेरे पाप के लिए था, वो मेरे और आपके लिए था। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा अद्भुत अनुग्रह, कैसा अद्भुत महिमा, ये परमेश्वर का प्रेम है। और ये तब तक आप नहीं समझ सकते, तब तक मैं नहीं समझ सकता, जब तक स्वयं परमेश्वर का आत्मा इसे मेरे और आपके हृदय में न डाले। हालेलुया। कैसा अद्भुत अनुग्रह। प्रभु के लोगों, आपने देखा होगा मेला में, कई जगह जब मेला लगता है, कई जगह जब बहुत बड़ा कार्यक्रम इवेंट होता है, कई जगह पर जब कहीं प्रदर्शनी लगाई जाती है, सब लोग आते हैं, भीड़ के भीड़ आते हैं, खाते पीते हैं। पर क्या आपने कभी दूसरा दिन जाके वहाँ देखा? शायद नहीं गए होंगे। क्यों? क्योंकि अब तो मेला ख़त्म हो गया, अब तो वो इवेंट ख़त्म हो गया, वहाँ क्या है? कुछ भी नहीं। पर जब दूसरे दिन आप जाकर देखेंगे तो वहाँ कई छोटे छोटे बच्चे, कई कर्मचारी काम करते हैं। क्यों? जूठा आइसक्रीम पड़ा हुआ है, जूठे पत्तल पड़े हैं, दोना पड़ा है, कचरा पड़ा है, सब जूठा, इधर उधर सब पानी का बोतल पड़ा है, उसे कौन साफ करेगा? तो वो लोग जो दूसरे दिन गए हैं, शायद वो पहले दिन मेले का आनंद नहीं उठाए, वो पहले दिन वो लोग वो आइसक्रीम को नहीं खाए, पहले दिन शायद उन्होंने वो पत्तल में वो भोजन ग्रहण नहीं किया, वो प्लेट में नहीं खाया। पर दूसरे दिन उस जूठा को उठा रहे हैं, दूसरे दिन उस कचरा को साफ कर रहे हैं, अपने ही हाथों से उस गंदगी को, उस जूठे को उठा रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, जो आनंद पहले दिन वालों ने भोग लिया, जो आनंद पहले दिन वालों लोगों ने प्राप्त कर लिया, जो उपभोग उन्होंने किया है, जिसका सेवन उन्होंने किया, उसके बदले में कोई दूसरा कीमत चुका रहा है, कोई दूसरा साफ कर रहा है। परमेश्वर के लोगों, जब मैं परमेश्वर के प्रेम को समझता हूँ, यीशु मसीह के प्रेम को, ये हो नहीं सकता। बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। मैंने गड़बड़ किया, मैंने अधर्म किया, मैंने चुगली करी, मैंने बुराई किया, मैंने पाप किया, 100% इसका प्रतिफल मृत्यु है, इससे मुझे भुगतना पड़ेगा। पर परमेश्वर की योजना देखिए। हालेलुया। परमेश्वर की योजना देखिए, वो अपने पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा मेरे पापों को क्षमा करता है और मुझे नया बना देता है। वैसे ही जैसे उस मेले में किसी ने बोतल पी के, पानी पी के उस बोतल को फेंक दिया और दूसरे दिन कचरा वाला उठा के लेके जाता है और उसे रिसाइकल करके फिर से नया बना दिया जाता है, वही परमेश्वर आपको फिर से नया बनाएगा।
हालेलुया। जो कुछ बिगड़ा है परमेश्वर उसे फिर से नया बनाने की ताकत रखता है, क्योंकि वो सब कुछ बना सकता है। परमेश्वर के लोगों, आज शायद आज दुखी हो, निराशा में हो, डिप्रेशन और तनाव में हो, शायद किसी ने पानी की बोतल की तरह आपको यूज़ करके फेंक दिया, या हो सकता है अधर्म पाप ने आपको इस प्रकार से दबा डाला कि आप उठ नहीं पा रहे हैं, आप बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। आपके और मेरे पास एक परमेश्वर है, एक प्रभु है, एक उद्धार करता है जिसका नाम यीशु है। जब आप उसके पास आते हैं, वो आपके पापों पर सवाल नहीं करता है। आपको याद होगा वो सामरी स्त्री जिसने 5 पति कर लिया, प्रभु ने ये नहीं कहा तूने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, इसके साथ क्यों, उसके साथ क्यों, ना, उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा तो 5 पति कर चुकी है और जिसके साथ तो है वो भी तेरा नहीं है, तूने बहुत गड़बड़ किया है। उसने कहा प्रभु हाँ मैं जानती हूँ, मुझे ऐसा लगता है तू नबी, तू भविष्यवक्ता है। क्या आप जान सकते हैं, क्या आपने पढ़ा बाइबल को? उस स्त्री के द्वारा प्रभु ने ऐसा काम किया, जिस नगर को उसने बर्बाद किया उस गांव के लिए वो उद्धार का कारण बन गई। प्रेज द लॉर्ड। वो महिला जो व्यभिचार में पकड़ी गई, लोगों ने लाया, पत्थरवाह करेंगे, मार डालेंगे। नबी की व्यवस्था में, मूसा की व्यवस्था में ऐसा लिखा है। यीशु मसीह ने कहा जिसने पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर मारे, मारो पत्थर, पर वो पहले जिसने आज तक कोई गुनाह नहीं किया। कोई नहीं टिका, सब भाग गए, क्योंकि वहाँ ऐसा कोई भी नहीं सिवाय यीशु मसीह के। और यीशु ने कहा बेटी क्या तुझे किसी ने दंड नहीं दी? उसने कहा नहीं प्रभु, किसी ने नहीं। उसने कहा जा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता। यानी उस जगह पर अगर कोई दंड देने योग्य है, जो सक्षम है, जो दंड दे सकता है, वो स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। पर उसने भी कहा कि बेटी तेरे पाप क्षमा हुए। वो पिता जिसका बेटा दुष्ट है, रोज तोड़फोड़ कर देता है, वो बार बार यही आशा लगा के बैठा है, आज नहीं तो कल मेरा बेटा सुधर जाएगा, एक अच्छा व्यक्ति बन जाएगा। बाप कीमत चुका रहा है। परमेश्वर के लोगों, कई बार मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ, कई बार मैं उपवास में नहीं रहता हूँ, कई बार मैं पवित्रता में नहीं रहता हूँ, कई बार मैं परमेश्वर के हृदय को शोकित करता हूँ, कई बार मैं उसकी आत्मा को शोकित कर बैठता हूँ, फिर भी वो मुझसे और आपसे प्रेम करता है, फिर भी वो आपसे और मुझसे मोहब्बत करता है, यही आशा लेकर कि कल मेरा बेटा सुधरेगा और फिर से मेरे चरणों पर आएगा और एक महान महिमा की शुरुआत होगी। यशायाह कहता है निश्चय उसने हमारे सारे अधर्मों को उठा लिया, सारे दुखों को उठा लिया, सारे बोझ को उठा लिया। कैसा अद्भुत परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई बहन, हो सकता है आज आप पीड़ा में हो, शराब के नशे में हो, पाप ने आपको जकड़ लिया, व्यभिचार छूट नहीं रहा, गंदा जीवन, घृणित जीवन छूट नहीं रहा है। हो सकता है आप रात में सोते हो और गंदे ख्वाब आते हो सकता है आप प्रार्थना में बैठते हैं और दिमाग में नाना प्रकार की गंदगी आती है। इस दशा में भी प्रभु आपसे प्यार करता है। आप किसी को शायद अपने अंदर की बात बताएं तो आपसे घृणा करने लग जाए, आपकी बेइज्जती करने लग जाए, आपको अपमानित करने लग जाए, या जगह जगह आपके नाम का निंदा और प्रचार करने लग जाए। पर परमेश्वर ऐसा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो हमारे अधर्मों को अपने कंधे पर उठाता है, अधर्मों को दूर करता है, नया मनुष्य बना देता है। कैसा अद्भुत परमेश्वर हमें मिला है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, आज के इस दिन में प्रभु से कहें कि पिता धन्यवाद मेरे बोझ को उठाने के लिए। और हो सकता है आज आप बंधन मुक्त नहीं हो, फिर भी आज प्रार्थना कीजिए हृदय की गहराई के साथ और प्रभु से कहिए खुदावंद मेरे भी बोझ को उठा, मेरे भी बंधन को तोड़। प्रभु आपकी सहायता करेगा। आइए दुआ करें, यीशु के नाम का धन्यवाद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तरस खा प्रभु, हर वो बोझ, हर वो गुनाह, हर वो अधर्म जो हमने किए हैं जाने में अनजाने में, प्रभु उन सबको तू दूर कर, एक नया मनुष्य बना दे, एक नई आशीष दे दे, एक नई दया को प्रकट कर दे। प्रभु जितने लोग इस संदेश को सुनते हैं वे सब प्रभु यीशु के नाम से आशीषित होने पाएँ, एक नया मनुष्य होने में सहायता कर। धन्यवाद पिता, हमारे धर्म, हमारे पापों, हमारे गुनाहों को धोने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी असीम दया के लिए। हम सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।